पूर्वी लद्दाख में भारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और चीन में संघर्ष वाले इलाकों से सेना को हटाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के जनरल स्तर पर बातचीत के दौरान ड्रैगन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत हुआ है। सूत्रों के मुताबिक वार्ता में पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने के लिए तौर तरीकों को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बातचीत के दौरान भारत की ओर से साफ कह दिया गया है कि एलएसी में जैसी स्थिति 5 मई के पहले थी वैसी ही होनी चाहिए। यानी कि भारत की ओर से साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि चीन अपनी सीमा पर वापस लौटे। दोनों पक्षों के बीच उसी जगह पर 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहले दौर की बातचीत हुई थी, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने गतिरोध दूर करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया था। हालांकि 15 जून को हुई हिंसक झड़पों के बाद सीमा पर स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि दोनों पक्षों ने 3500 किलोमीटर की वास्तविक सीमा के पास अधिकांश क्षेत्रों में अपनी सैन्य तैनाती को काफी तेज कर दिया। सकारात्मक रही थी बातचीत। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी खींचतान के बीच सोमवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बती मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने किया था। एलएसी की दूसरी ओर चीन के हिस्से में मोल्डो इलाके में दोनों सेनाओं के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। ये बैठक करीब 12 घंटे के बाद खत्म हुई। सूत्रों के अनुसार कोर कमांडर स्तर की मीटिंग सकारात्मक माहौल में हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनी। तनाव वाले क्षेत्र से दोनों पक्ष सेना हटाने को लेकर सहमत थे। पूर्वी लद्दाख में जिन जिन जगहों पर गतिरोध है वहां डिसएंगेजमेंट कैसे किया जाए, इसकी प्रक्रिया पर बात हुई। चीन के धोखे के बाद भारत सतर्क। लद्दाख के फिंगर 4 पर चीन के सैनिकों के जमावड़े पर कड़ा ऐतराज जताया था। भारत ने चीन से साफ कहा कि इस इलाके से ड्रैगन को अपने सैनिकों को हटाने ही होंगे और उसे अपने पूर्व की स्थिति पर लौटना होगा। आपको बता दें कि भारत ने चीन के विरोध के बाद भी लद्दाख में अपनी सीमा में तेजी से सड़क बना रहा है। गलवान घाटी में चीन के धोखे के बाद भारत पूरी तरह से सतर्क हो गया है। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीन की सीमा से लगने वाले एलएसी पर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए उसे खुली छूट मिल चुकी है। भारत ने इस इलाके में लड़ाकू विमानों से लेकर हैवी मशीन गन तक तैनात कर दी। खुफिया रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में गलवान घाटी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रमुख जनरल झाओ जोंगकी ने गलवान घाटी में अपने सैनिकों को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले का आदेश दिया था। इस हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से ही भारत और चीन के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण है। झाओ भारतीय सैनिकों पर हमले के जरिए भारत को सबक सिखाना चाहते थे। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट चीन के उस दावे के उलट है जो पिछले कुछ दिनों से दावा कर रहा है। चीन की विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर हमला किया था। यानी अमेरिकी रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो जाता है कि चीन इस हमले के जरिए भारत को अपनी ताकत का संदेश देना चाहता था। हालांकि चीन की योजना उल्टी पड़ गई और इस हिंसक झड़प में उसके 40 से ज्यादा सैनिक हताहत हो गए। दरअसल चीन चाहता था कि इस कार्रवाई के जरिए भारत पर दबाव बनाया जाए ताकि वार्ता की मेज पर भारतीय पक्ष को दबाया जा सके।